Welcome Galaxy Scholars. As all of you know that due to the COVID-19 crisis, there is a complete halt to education system. So we thought to start some online class for standard 10th. Here we are with our official channel. Myself Nishad Deendayal and I am your science tutor. So without wasting time, let's start with the chapter number first of science, which is a chemical reaction and equation. In this video tutorial, I will be explaining you about what is chemical reaction, how to write the chemical reaction in the form of equation, what are the ways to detect the occurrence of chemical reaction and types of chemical रिएक्शन इन डिटेल। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इमेजिन करिए कि दो सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, जो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड थे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एटम क्या होंगे, फ्री होंगे। जब एटम फ्री होंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, रीअरेंज होगा। रीअरेंज होने से क्या होता है, एक नया कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी। तो एटम का फ्री होना और बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का फिर से बनना, इसे क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। ये तो बात होगी केमिकल रिएक्शन होता है क्या। अब हम समझेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। हैबर प्रोसेस बोला जाता है। नाइट्रोजन के एक एटम है, हाइड्रोजन का मैंने एटम लिया है और यहाँ पे गैस है, ये अमोनिया, ठीक है। ओके, अब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। और जब रिएक्शन हो जाता है और जब रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि जो ये एरो है हमें ये बताते हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे एफी जो है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कैटलिस्ट, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट जब आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारे सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार निभाएगा। कैटलिस्ट एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, रिएक्शन को बहुत ही, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि कोई रिएक्शन को समझ लीजिए 30 मिनट लग रहा है, तो हमारे कैटलिस्ट क्या करेगा, उसको 1 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। ओके, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मान लीजिए कोई रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हैबर प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन प्लस अपना हाइड्रोजन एटम उसको अमोनिया में कंबाइन करने की जो कैटलिस्ट है, यहाँ पे कौन सा है, आयरन। ओके, ये तो बात होगी कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब ये जो छोटी छोटी चीज आपको जस्ट अपने कंपाउंड और एलिमेंट के नीचे जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हमारा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट हो रहा है। तो मेनली आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब 2 और है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं, जब सब एटॉमिक पार्टिकल में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसर और एक और भी है, एक्वास। यानी कि जब अपना कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो यहाँ पे क्या आएगा, S, लिक्विड स्टेट में तो क्या आएगा, L, गैसियस स्टेट में तो क्या आएगा, G। अब एक और चीज है, एक्वास। तो मोस्टली बच्चे किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिक्विड और एक्वास के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अपना कंपाउंड फॉर्म हुआ है, अगर वो प्योर स्टेट में फॉर्म हुआ है तो वो क्या है, लिक्विड में है। बट अगर हमारा नया कंपाउंड बना है और वाटर के अंदर क्या है, डिसॉल्व है, ओके, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्वास सॉल्यूशन। ओके, ये तो बात होगी कैसे हम केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखे। अब कुछ नेचुरल फिनोमिना हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं केमिकली। जैसे कि फूड को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, समर सीजन में तो क्या होता है, बहुत ही जल्दी से सौर हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिसिपेट, जो बायोकेमिकल चेंज लाने वाले चीज है, वो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। समर में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इजीली क्या होता है, डिवाइड होते हैं। जब इजीली डिवाइड होंगे तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। जब ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो इजीली क्या करेंगे, उस खाने को डिटोरेट करेंगे। जब डिटोरेट होगा तो हमारा खाना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉर इन टेस्ट हो जाएगा।
रस्टिंग ऑफ आयरन, आप सबको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर। तो जब कभी भी बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन रहता है तो आयरन पे क्या लगता है, एक ब्राउनिश और रेडिश टाइप का कोट लग जाता है, बिकॉज उसका क्या होता है, वहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। वैसे कॉपर पे लगता है, कॉपर पे ग्रीन कलर का लगता है और सिल्वर पे ब्लैक कलर का। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि यहाँ पे इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो उनका कुछ ना कुछ कंपाउंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आयरन जो था यहाँ पे प्योर स्टेट में था, बट ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड स्टेज में, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसा आने लगता है, रेडिश और ब्राउनिश। चलो ठीक है, ये तो बात होगी। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्रेप से क्या बनाते हैं, एक अल्कोहल बनाते हैं, और ये भी कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकली प्रोसेस है। बिकॉज अब ग्रेप जो है किसमें कन्वर्ट होने वाला है, अल्कोहल। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए बिकॉज इसमें जो केमिकल कन्वर्जन लाने वाला जो चीज है कौन सा है, एक लिविंग थिंग से, जो कि ईस्ट है। ओके, ये तो हो गया। इसके बाद वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं उसके अंदर भी कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ये तो बात होगी कि हाँ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि हाँ इस टेस्ट ट्यूब में, इस कॉनिकल फ्लास्क में कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा स्टडी किया और कुछ ऑब्जर्वेशन डेड्यूस किए, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपके बुक पे पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे किस तरह हम पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं इसको लिखूंगा, आप अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए। वेज टू डिटेक्ट द केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, सेकेंड है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ओके, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, ओके, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अब जो मैं नया यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आप 11th में साइंस लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ये रिएक्शन में ये चीज फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। और जब आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करेंगे, 2 लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट आएगा। तो हर एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। चेंज इन स्टेट, ठीक है, जब अभी भी हम कभी भी कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल सॉलिड स्टेट में होता है, बट वो मेल्ट होकर किस में आ जाता है, थोड़ा सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपना जो स्टेट था क्या हो रहा है, बदल रहा है, सॉलिड से किस में आ रहा है, सेमी सॉलिड, और उसको और हाई टेम्परेचर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में। अब दूसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जैसे कि आप वाल पे मारने के लिए व्हाइट जो सब्सटेंस रहता है उससे क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और चूना भी है। एक वेसल लीजिए, ठीक है, उस वेसल के अंदर क्या डालिए, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके अंदर क्या करो, वाटर भी डिसॉल्व करो। जब आपने सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड डाला था तो उसका टेम्परेचर मेजर करना, उस समय आपको टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर जैसा नजर आएगा, फील होगा। बट जैसे आप उसके अंदर वाटर डिसॉल्व करेंगे तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब रिएक्टेंट जब थे, रिएक्शन नहीं किए थे, तो टेम्परेचर कुछ और था, जैसे उन्होंने रिएक्शन कर लिया तो उसके अंदर क्या टेम्परेचर में बदलाव आया। तो ये भी एक बेसिस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, इसका तो बहुत ही आसान सा तरीका है। जब हम कभी भी टर्मरिक को सोप के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक रेड अपीयरेंस आता है, बिकॉज टर्मरिक के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस है और सोप क्या है, बेसिक होता है। तो सब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ऑर्डर मतलब स्मेल, इसका बेस्ट एग्जांपल है। जब हम कभी भी फूड हमारा खराब होता है तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को डिटोरेट कर देते हैं। फूड यानी कि वहां पे क्या हो जाता है, एसिडिक जैसा हो जाता है। स्मेल में हमें बहुत अजीब आता है, बिकॉज वहां पे जो प्रोडक्शन होता है, एमोनिया प्रोडक्शन होता है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, आप लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे, एनारोबिक प्रोसेस है।
यानी कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ओके, अब इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कैसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें जैसे कि आप बेकिंग सोडा को एसिटिक एसिड के साथ डिसॉल्व करेंगे तो उसके अंदर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ओके, ये भी एक बेसिस है जिससे हम पता कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मैं सॉल्यूशन बी को क्या करूंगा, सॉल्यूशन ए के अंदर डिसॉल्व करूंगा। जैसे इनके बीच में रिएक्शन होगा तो ये कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएंगे और वो क्या होगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। उसी को क्या बोला जाता है, प्रिसिपिटेट। ओके, मोस्ट जब आप 11th में प्रैक्टिकल करें केमिस्ट्री में तो सिर्फ व्हाइट कलर के मोस्टली प्रिसिपिटेट बनते हैं। ओके, तो ये तो बात होगी कि कैसे हम पता कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। अब हम बात करें कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ऐसे नेचर में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसको साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया और उसको डिवाइड किया बहुत सारे क्लासिफिकेशन में, जैसे कि हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, और डीकंपोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम भी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब मैं डिटेल में आप सबको उसके बारे में समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसको क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम भी प्रिसिपिटेट रिएक्शन है। उसको भी हम डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो आखिरी है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, मिक्सचर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। So thank you my students.